सीनियर साफी और कॉलम निगार सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ बने। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आज मरियम नवाज साहबा ने भी बात की है, डील का कहा कि जिनसे हमने ये सब कुछ कुर्बानियां दी हैं जिनके लिए, उनसे डील कर लेंगे। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की लाइन बिल्कुल अलग है। क्या है पार्टी के अंदर बयानिया? शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से कर रहे हैं या फिर मरियम नवाज का बयान है? क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से चलते हैं। मेरी तो बड़ी देर से ये व्यू है, क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ मना कर दें शहबाज शरीफ को तो शहबाज शरीफ ऐसी बातें ना करें। उनको सूट करता है दो रास्ते, मंजिल एक है, हदफ एक है कि आपने सियासत में कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं, एक मफाहमाना रास्ता है, मुखासमाना रास्ता है। तो वो देखते हैं कि क्या इस वक्त सूट करता है। अगर उन पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो मुखासमत पर उतर आते हैं, अगर वो समझते हैं सॉरी डील मिल गई है तो मुफाहमत के रास्ते पे आ जाते हैं। तो दोनों रास्ते मेरा ख्याल है उनके सोचे समझे रास्ते हैं और दोनों भाई इन रास्तों पर चलते हैं। और नवाज शरीफ की मर्ज़ी होती है, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट शहबाज शरीफ को बनाया, इसीलिए मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये सारा कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है ना, और इसलिए जो बयानिया है मुफाहमाना, ये भी उनकी मर्ज़ी से है। और भाई साहब, आप अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अगर फ्री फॉर ऑल सियासत का माहौल हुआ तो फिर सूरत हाल मरियम नवाज के फेवर में हो सकती है, या तो आपको लगता है कि फ्री फॉर ऑल सियासत का माहौल बन जाएगा? जो कुछ पीडीएम ने कैंपेन की है 2023 का इलेक्शन फ्री फॉर ऑल होगा, फ्री एंड फेयर होगा, या फिर कंट्रोल्ड ही होगा? देखिए, इस वक्त तक तो ऐसे लगता है कि अब शायद फ्री फॉर ऑल इलेक्शन जो है वो दूर दूर तक नहीं होंगे, लेकिन सोचना तो चाहिए ना कि काश फ्री फॉर ऑल इलेक्शन हो। और कभी कभी हो जाते हैं, जैसे 88 का हो गया, 97 का हो गया, कुछ इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिस वक्त फ़ौजी क़यादत और जो मुल्क की क़यादत होती है वो सोचती है कि नहीं फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है फिर मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, और अगर कंट्रोल्ड ही होते नज़र आते हैं तो फिर उसमें शहबाज शरीफ का बयानिया बेहतर है नून लीग के लिए अगले इलेक्शन में? अगर उन्हें जाना है कि शहबाज शरीफ ही लीड करें और अपने बयानी के साथ लीड करें, क्योंकि आप जो धड़ेबंदी का इशारा कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ में भी हो सकती है और नून लीग में भी हो सकती है, जो आज तक तो नहीं हुई मगर इलेक्शन से पहले हो सकती है, तो कंट्रोल्ड हुए तो फिर धड़ेबंदी का ज़्यादा खतरा होगा, तो शहबाज शरीफ बेहतर है? ये दुरुस्त है कि अगर तो कंट्रोल्ड इलेक्शन होने हैं तो फिर तो उम्मीदवार भी शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म के, और वही सियासत करेंगे। और अगर कोई सियासत के अंदर तब्दीली आई, थोड़ी फ्रीडम मिली, थोड़ी न्यूट्रल हालात हुए, तो शायद फिर मियाँ साहब जो हैं वो दूसरा जो वार है वो करें, जिसमें मुखासमाना सियासत होगी, जारहाना रवैया होगा, मरियम को आगे लाएंगे, फिर शायद कुछ ऐसी गेम करेंगे। भाई साहब, ये जो एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का बयानिया था अपोजिशन का, आपके ख्याल में उसमें कम से कम वजन कम हुआ है कि जो हुकूमत की हालिया कारकर्दगी है उसके जो नंबर सामने आए हैं उसके बाद, या वो बयानिया अभी तक अगर अपोजिशन सड़कों पर रहती है तो उसमें दम होगा? मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी कमी आई है। उसकी वजह यह है कि मुआशी इशारे दिखाने से, बेहतरी उनमें दिखाने से साफ लगा है कि कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई है। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नेंस के इशू उसी तरह हैं, पंजाब के इशूज़ उसी तरह हैं, KPK के इश्यूज़ उसी तरह हैं। तो बहुत सारे अनरिजॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन हैं जिन पर सवाल तो उठ सकता है, लेकिन कम अज़ कम मईशत की हद तक ज़री मईशत बम्पर क्रॉप आई है। उसने मईशत के बारे में जो लोगों के अंदाजे थे उनको गलत करार दिया और तहरीक इंसाफ को इसका सियासी फ़ायदा हुआ है। मतलब अभी तक पीडीएम को या फिर अपोजिशन को ये उम्मीद है कि जैसे ये दिसंबर गुजरेगा तो उसके बाद इलेक्शन का माहौल बन जाएगा और शायद 2023 में इलेक्शन नहीं होगा, पहले हो जाएगा। मगर आपको लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत चाहेगी कि हम आखिर तक हुकूमत करें, डिलीवरी और ज़्यादा बेहतर कर दें, या उससे पहले इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, ये तो अब एक साल पहले इलेक्शन होना तो कोई इतना अजूबे की बात भी नहीं होती, इतनी हैरतनाक बात होती, लेकिन ज़ाहिर है PTI चाहेगी कि वो अपने 5 साल पूरे करे और आखिरी दिन तक हुकूमत करे। और हमारी पिछली जो हुकूमतें हैं उनका अगर हम देखें क्रोनोलॉजी तो तकरीबन सारी हुकूमतों को 5 साल पूरे कराए गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको भी उधर ही ले जाया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ सिर्फ हो सकती है शाहजेब साहब, कोई इवेंट्स हो जाएँ, इवेंट्स पे फिर कंट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में क्रैक्स आ जाएं, जिसमें कोई मुल्क को कोई दरपेश सूरत हाल ऐसी हो जाए, अफ़गानिस्तान की वजह से कुछ ऐसा हो जाए, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो फिर हालात में तब्दीली आ सकती है। वगरना स्मूथली तो 5 साल मेरा ख्याल हुकूमत पूरी करेगी।
और भाई साहब, जो जहाँ बात होती है कि जी ऑपोजिशन का एक बयानिया था कि इस हुकूमत में सलाहियत नहीं है, वो अगर कमज़ोर हुआ है तो इस हुकूमत का बयानिया था जिस तरीके से आप हुकूमत में आई कि जी करप्शन ने लूट खाया है मुल्क को और ये लोग बड़े करप्ट थे। अब कुछ साबित तो अभी तक नहीं हुआ, सब जमानत पर रिहा भी हो गए, मगर वज़ीर आज़म फिर दोहरा रहे हैं करप्शन के बयानिए को, फिर हुकूमत दोहरा रही है। आपके ख्याल में अगले इलेक्शन में भी उसमें वजन होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन के बयानिए में अब दम खम रह गया है। हुकूमत का अब ये बयानिया कि भाई वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसमें दम है। और डेफिनेटली ये जब उन्होंने लीड ली है, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ज़री मईशत की बात की है, इकानमी की बात की है, इसको लोगों ने गौर से सुना है। मेरा नहीं ख्याल कि अब करप्शन वाले मामले को लोग गौर से सुनते हैं। ये ढोल पीटते पीटते इतना पुराना हो चुका है इसका साज कि मेरा नहीं ख्याल कि अब लोगों की इसमें दिलचस्पी है। बहुत शुक्रिया सर, भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।